हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में सबसे बड़े आईपीओ जो कि है हुंडई मोटर्स का आईपीओ, उसके रिव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मदद करेंगे कि इस आईपीओ में आपको क्या करना चाहिए और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स जो है इस आईपीओ के रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी जो है वो है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। वेरी वेल नोन कंपनी है, आप सभी जानते हो, आप सभी को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा इसका और आपने नाम सुना ही होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, कंपनी कोरियन बेस्ड कंपनी है। इनकॉर्पोरेट हुई थी मई 1996 में। और कंपनी जो है वो सिडान, हैचबैक, एसयूवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। कंपनी के वेल नोन मॉडल्स भी यहाँ पर लिस्ट किए हैं, मैं अभी ये रिपीट नहीं करूँगा। आप सभी ने कहीं ना कहीं ये नाम सुने ही होंगे क्योंकि बहुत ही वेल नोन और वेल रिगार्डेड कंपनी है। कंपनी के पास 31 दिसंबर 2023 तक में 363 डीलर कंपनीज है और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनका कार्स का इंडिया में। तो आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी ने 2022 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो था 2901, 2023 में 4709 करोड़ और 2024 में 6060 करोड़। तो डिसेंट ग्रोथ से कंपनी बढ़ रही है, कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है। उन्होंने बोरोइंग्स भी 2022 में जो 1140 थी करोड़, वहां से 2023 में 1158 करोड़ जो कि थोड़ी बड़ी थी, और उसके बाद 2024 में 767 करोड़ और रिसेंटली जून 2024 में 758 करोड़ की है। तो उन्होंने बोरोइंग्स कम करने का ट्राई पूरा किया है और उन्होंने कम भी किए है, 50% जितना बोरोइंग कर दिया है ऑलमोस्ट। उनके अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छी खासी स्पीड से बढ़े हैं। 47,966 से लेके 71,302 करोड़ तक गए हैं। तो अच्छे खासे स्पीड से रेवेन्यू बढ़े हैं। अगर हम उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो उनका जो प्री आईपीओ का पीई है, प्रॉफिट प्राइस टू अर्निंग, वो है 26.28, जो पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 26.73। ईपीएस जो है वो हो जाएगा 74.58 से 73.33। तो ये हो गए कुछ इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अभी हम इनके पीयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इनके पीयर्स देखें तो सबसे बड़ा पीयर्स है मारुति सुजुकी इंडिया, उसके बाद टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर मारुति सुजुकी का पीई देखें तो 29.38 है, टाटा मोटर्स 11.36 और महिंद्रा एंड महिंद्रा का 29.96, जो क्लियरली यहाँ पर जो पीई है उसके अराउंड है, यानी कि आईपीओ जो है वो एग्रेसिवली प्राइस्ड है। ये जो कंपनियां हैं मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो बहुत टाइम से मार्केट में और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उनके इक्वल जितना परफॉर्मेंस का पीई इन्होंने यहाँ पर रखा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम पीई है दोनों का। एक टाटा मोटर्स है जो इस केस में अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो आई होप आपको पीयर कंपेरिजन क्लियर हो गया होगा, आपको आइडिया आ गया होगा पीयर के कंपेयर में ये आईपीए कैसा परफॉर्म कर रही है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट की बात करें तो ये आईपीओ 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा, यानी कि ये आईपीओ कल से ऑफिशियली ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। फेस वैल्यू अगर देखें तो 10 रुपये पर शेयर है। अगर प्राइस बैंड देखें तो 1865 से 1960 तक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1960 जो कि कट ऑफ प्राइस है वहां पर अप्लाई करना होगा। एक लोट की साइज होती है 7 शेयर। टोटल इश्यू साइज जो है वो है 27,817.16 करोड़, जो कि होता है स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है, जो भी आईपीओ में अप्लाई करेंगे उनके अलॉटमेंट चांसेस इजीएस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि इश्यू साइज ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। अगर हम इसके डिटेल की बात करें तो सारा का सारा जो पैसा है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपना माल बेच के निकल रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वो मोटा खासा पैसा बना के निकलने का सोच रहे हैं। तो सारा पैसा इंडिया से कोरिया तक जाएगा जो इनके प्रमोटर हो गए। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के बारे में देखें तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है वो है फ्राइडे, यानी कि 18 अक्टूबर। तब आपको अलॉटमेंट हुआ कि नहीं वो डिसाइड हो जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा मंडे को, वही दिन आपके खाते में भी शेयर आ जाएगी, यानी कि 21 अक्टूबर मंडे को आपके खाते में शेयर आ जाएगी।
और प्री दिवाली यानी कि 22 अक्टूबर ट्यूसडे को इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है। तो एक वीक ऑलमोस्ट पहले दिवाली के आईपीओ की लिस्टिंग डेट है, तब ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अगर हम हुंडई मोटर के आईपीओ के लोट साइज की बात करें तो अगर रिटेल में आप अप्लाई कर रहे हो तो एक लोट साइज में 7 शेयर्स मिलेंगे, आपके 13,720 रुपीज ब्लॉक हो गए। ये हो गए कुछ इनके लोट साइज के डिस्कशन। अभी प्रमोटर होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो आफ्टर आईपीओ जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो हो जाएगी 82.50%। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंकर इन्वेस्टर का जो अभी डिटेल्स है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो आगे आगे मैं डेली आईपीओ रिव्यूज वीडियो जो बनाता हूँ उसमें मैं एंकर इन्वेस्टर की डिटेल डाल दूंगा। तो ये हो गए आईपीओ का बिजनेस क्या है, टाइमलाइंस क्या है, वो सब का डिस्कशन। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड जो कि आपके आईपीओ के रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे और आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं वो क्लियर करेंगे। तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जीएमपी का है। तो अगर जीएमपी की बात करें तो इस आईपीओ में जीएमपी कंटिन्यूस फॉल पे चल रहा है। पहले ये 900 से शुरू हुआ था और वहां से ये देखिए कंटिन्यूसली, आप चार्ट से ही देख सकते हो, कंटिन्यूसली गिरते गिरते रिसेंट जो जीएमपी है वो है 45 रुपीज, जो होता है 2.30%, जो कि बहुत ही बुरा यानी कि कार्नेज है। जीएमपी पूरा खत्म हो चुका है, डिमांड जीरो है, एक्सट्रीम प्रेशर है और एक्सट्रीम प्रेशर के चलते जीएमपी हर रोज एक नए लो बना रहा है। तो ये हो गया जीएमपी का डिस्कशन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हम पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये जो आईपीओ है वो अग्रेसिवली प्राइस्ड है। आपने देखा, हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखा, तो वहां पर भी हमने पीयर के साथ कंपैरिजन में देखा कि इसका पीई जो है वो ऑलरेडी पीयर्स के जितना ही है। तो प्रमोटर्स ने यहाँ पर कोई जगह नहीं छोड़ी है लिस्टिंग गेन के लिए। ऊपर से ये 100% ओएफएस है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी के जेब में कोई पैसे नहीं जा रहे। कंपनी का कोई अच्छा काम यानी कि उनको कोई कंपनी के कार्य में कोई अगर मनी यूज करना है तो उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वो पैसा लेके निकल रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं वो बहुत ही नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रही है आईपीओ को। एक और चीज है, अगर हम हिस्ट्री देखें जितने भी बड़े बड़े आईपीओ अभी तक में आए हैं, फॉर एग्जाम्पल एलआईसी, पेटीएम, या तो मतलब ऐसे कोई भी आईपीओ देख लीजिए जो सबसे बड़े बड़े आईपीओ है, हिस्ट्री अगर आप देखें तो वो सबने इतना कोई तोड़फोड़ लिस्टिंग नहीं दिया है। मोस्ट ऑफ आईपीओ नेगेटिव में ही लिस्ट हुए हैं। तो हिस्ट्री भी कहती है कि जब भी बड़ा आईपीओ होता है तो क्या होता है कि हिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको यह भी समझाता हूँ कि जब भी कोई भी बड़ा आईपीओ होता है राइट, तो उसमें क्या होता है कि सबको अलॉटमेंट मिल जाता है। तो अगर सबको अलॉटमेंट मिल जाता है तो वहां पर कोई डिमांड सप्लाई जैसा चेन बन नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है कि उसका जो लिस्टिंग गेन का मार्जिन होता है वो कम होते जाता है, क्योंकि सबको पता है कि मुझे इसमें लिस्टिंग मिलने वाला है। तो इससे क्या होता है कि इसका जो हाइप या तो इसका जो लिस्टिंग गेन के रिलेटेड हाइप है वो कम होता है और उतना ज्यादा पैसा नहीं देते लोग ग्रे मार्केट में इसके रिलेटेड। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एक और चीज है जो मैंने अभी जीएमपी के टाइम पे डिस्कस की कि इसके जो जीएमपी में यानी कि डिमांड में बहुत ही बड़ा प्रेशर है। आईपीओ हर रोज एक नए लो लगा रहा है, जो कि एक कंसर्निंग बात है। एक और चीज, हमने इसके पीयर डिस्कस किए राइट, इसके हमने पीयर कंपेयर किए तो पता चला कि इसके कुछ कुछ पीयर तो अंडर वैल्यूड है, जैसे कि टाटा मोटर्स, जिनका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप उनके फाइनेंशियल्स, अगर आप टाटा मोटर्स और हुंडई के फाइनेंशियल्स देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे, जबकि टाटा मोटर्स है वो फेयरली अंडर वैल्यूड है। तो लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि तो फिर हम इसके लिए इतने प्राइजेस पे क्यों दें, क्योंकि टाटा मोटर्स अभी 900 रुपए का राउंड चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम 1960 रुपीज इसमें क्यों दें। तो यही है कि थोड़ा अग्रेसिवली प्राइस्ड है तो पीयर्स भी इसके सामने चीप दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो इसके आईपीओ के डिमांड में बाधा डाल रही है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, वो है हुंडई पाकिस्तान जो है, उन्होंने 2022 में यूनिफाइड कश्मीर के रिलेटेड एक ट्वीट डाला था। उसके बाद हुंडई ने कोई ऑफिशियल अपोलॉजी नहीं डाली थी, सिर्फ अपने आप को इस ट्वीट से डिस्कनेक्ट किया था। बट अभी ये ट्वीट फिर से वायरल हुआ है, इसके चलते काफी लोग इस आईपीओ को बॉयकॉट करने के चक्कर में है और वो बता भी रहे कि इस आईपीओ को आप यही रीजन से बॉयकॉट कीजिए। तो इसी वजह से जीएमपी और फॉल में चल रहा है। तो ओवरऑल काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस आईपीओ को, जीएमपी को हर रोज नए लो तक ले जाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।
इस पॉइंट्स के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप फील फ्री टू एड दैट पॉइंट इन कमेंट। मैं आपको वो पॉइंट के रिलेटेड आंसर कमेंट में दे दूंगा। अभी आप मुझसे पूछिए कि मेरा क्या व्यू है। तो मैं इस आईपीओ में अभी के लिए मार्केट की जो सिचुएशन है इस आईपीओ को लेके, वो देख के ऐसा लग रहा है कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बट आप अपना डिसीजन, अभी हमने जो पूरा अभी समझा इस आईपीओ को और इसके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनको अच्छे से सोच के ब्रेनस्टॉर्म करके फिर ही अपना डिसीजन बनाना। तो यही था ये हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़े आईपीओ के रिव्यू का डिस्कशन। आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। आपने बहुत ही क्रूशियल पॉइंट हुंडई आईपीओ के रिलेटेड समझे होंगे। अगर ऐसा है तो आप ये प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हुंडई आईपीओ में क्या करना है उसके रिलेटेड डिसीजन बनाने में मदद मिले। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको हुंडई मोटर जैसे आईपीओ में मल्टीपल अलॉटमेंट्स चाहिए, आप अगर मन बना चुके हैं कि आप इसमें अप्लाई करोगे और आपको मल्टीपल अलॉटमेंट्स चाहिए तो आपको डीमेट अकाउंट्स भी चाहिए। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट्स क्रिएट करने हैं तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला है उसे रिफर कीजिए, उससे आप अपने डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। जो ये लिंक है उस बिजनेस में जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको डीमेट अकाउंट खोलने में आसानी रहेगी। इसके अलावा आप एक चीज और भी कमेंट में डालिए कि आप इस आईपीओ में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर अप्लाई नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। प्लीज ये कमेंट में डालिए क्योंकि इससे मुझे कैसे वीडियो बनाने हैं और क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं उसमें आसानी रहती है और पता भी चलता है कि मुझे और कितना इंप्रूव करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।